राम राम जी साਰਿਆਂ ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेज में। आज मैं हिंदी का अगला टॉपिक लेकर आई हूँ क्रिया का। इससे पहले कारक का चैप्टर करवाया था, अगर किसी ने वो क्लास नहीं देखी है तो एक बार जाके जरूर देखना। और जो कारक का चैप्टर करवाया था उसके लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, उनके आंसर कमेंट करके बताने थे। किसी ने भी कमेंट करके नहीं बताए, तो पहले मैं उनके आंसर बता देती हूँ, फिर हम अपनी आज की क्लास शुरू करेंगे। एक क्वेश्चन तो ये पूछा था कि राम ने रावण को मारा, इसमें कारक कौन सा है। तो इसमें देखो दो विभक्ति है, ने भी है और को भी। तो हम कर्ता कारक लगाएं या फिर कर्म कारक लगाएं, इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो देखो राम ने रावण को मारा, इसमें काम क्या हुआ है, मारने का काम हुआ है। और जब भी क्रिया का इफेक्ट कर्म पे पड़ेगा तो उसमें क्या होगा, कर्म कारक होगा। आज की क्लास जो क्रिया की है उसमें हम यही समझेंगे कि क्रिया का सारा असर अगर कर्म पे पड़ता है तो कर्म सकर्मक होगा, अगर कर्ता पे पड़ता है तो अकर्मक क्रिया होगी। तो हम यही समझेंगे आज की क्लास में। तो इसमें देखो राम ने रावण को मारा, इसमें मारने का इफेक्ट किस पे पड़ा है, रावण पे पड़ा है। और रावण को मतलब क्या है, कर्म के ऊपर इफेक्ट पड़ा है क्रिया का सारा, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, कर्म कारक लगाएंगे। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि कर्ता से पहले अगर कर्म पर कारक पड़ कर्म के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है तो हम क्या लगाएंगे, कर्म लगाएंगे। तो राम ने रावण को मारा, इसमें क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। अशोक दूध पीता है, इसमें कौन सा कारक है। तो इसमें देखो इसमें विभक्ति का लोप हुआ है, अशोक दूध को पीता है, इस तरह बोला जाएगा। और या फिर हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि जो पीने का असर है वो किस पर पड़ा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अशोक दूध को पीता है तो क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। पूजा के 3 लड़कियां हैं, संबंध बता रखा है तो ये हो जाएगा संबंध कारक। राधा चाकू से सब्जी काटती है, तो राधा सब्जी काटती है किसके द्वारा, चाकू के द्वारा काटती है। यहाँ पर चाकू क्या कर रहा है, साधन का काम कर रहा है। और जब भी साधन का काम होगा तो हम कौन सा कारक लगाएंगे, करण कारक लगाएंगे। पक्षी उड़ता है, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा। इसमें देखो उड़ने का असर किस पे हो रहा है, सीधा सीधा उड़ने का असर कर्ता के ऊपर हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। साहब ने चपड़ासी को बुलाया, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। जब भी कर्ता से पहले कर्म के ऊपर असर पड़ेगा तो हम कौन सा लगाएंगे, कर्म कारक लगाएंगे। सीता को पुस्तक दी, इसमें क्या है, देने का भाव है, यानी कि जब भी दान सेवार्थ का भाव होगा तो हम कौन सा लगाएंगे, संप्रदान कारक लगाएंगे। तो सीता को पुस्तक दी है तो कौन सा हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस पूछे थे, इनके आंसर बता दिए। क्रिया की परिभाषा क्या हो जाएगी, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए वह क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है। और धातु क्या होती है, जो क्रिया का मूल रूप होता है उसको क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। पेपर में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि क्रिया के मूल रूप को क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। क्रिया का निर्माण कैसे होता है, जब भी धातु में हम ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगी, क्रिया बन जाएगी। तीनों डेफिनेशन एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। जैसे ये चल क्या है, धातु है। प्रत्यय क्या होता है, धातु के मतलब लास्ट में लगता है प्रत्यय, और उपसर्ग आगे लगते हैं, प्रत्यय बाद में लगते हैं। तो चल है, इसके अंदर हम ना जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, चलना। तो चलना क्या बन गई, हमारी क्रिया बन गई। तो तीनों की तीनों डेफिनेशन है, किस तरह समझी जाएंगी, जब भी हम इसमें चलना में से ना हटा देंगे तो ये जो चल बच गया ये क्या है, हमारी ये धातु है। यानी कि क्रिया का जो मूल रूप है, ये चलना क्या है, क्रिया है। और इस क्रिया का मूल रूप क्या है, चल। इसमें क्या जोड़ रखा है हमने, प्रत्यय जोड़ रखा है ना, और ना जोड़ने के बाद ये क्या बनी है, क्रिया बनी है। तो हमारी डेफिनेशन क्या हो जाएंगी, क्रिया का मूल रूप है उसको क्या बोलेंगे, धातु। जिस भी शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसको क्या बोलेंगे, क्रिया। यानी कि चलना क्या है, एक क्रिया है। क्रिया के प्रकार, तो क्रिया मेनली हम 2 प्रकार की क्रिया पढ़ते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। बाकी और भी प्रकार हैं जो पेपर में पूछे जाएं वे भी करवाए जाएंगे आगे। तो पहले हम सकर्मक और अकर्मक है इसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे, क्योंकि पेपर में बहुत बार इन्हीं में कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा सकर्मक क्रिया है और कौन सी अकर्मक क्रिया है, और किस तरह हमसे पेपर में पूछे जाते हैं ये भी बताया जाएगा। क्लास को पूरी देखना, क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहले है सकर्मक क्रिया। सकर्म यानी कि जिसके साथ क्या हो, कर्म हो। जिस भी क्रिया के साथ क्या होगा, कर्म होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सकर्मक क्रिया बोलेंगे। या फिर हम बोल सकते हैं क्रिया का प्रभाव सीधा किसके ऊपर पड़े, कर्म के ऊपर पड़े। या फिर जिस क्रिया में कर्म हो, ये क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। हमसे पेपर में पूछा जाएगा, एग्जाम्पल देकर ये पूछे जाएगा कि ये कौन सी क्रिया है, सकर्मक है अकर्मक है, ये बताना होता है। जैसे राम फल खाता है, राम गाना गाता है, ये क्या है, ये सकर्मक क्रिया। हम कैसे पहचान करेंगे कि ये सकर्मक क्रिया है या फिर अकर्मक है।
एक तो इसकी पहचान है, हम क्या या किसको लगा के आंसर निकाल सकते हैं। जब भी हम क्या और किसको लगाएंगे और हमें आंसर मिल जाएगा तो क्या होगा, वो सकर्मक क्रिया होगी। तो इसमें देखो, सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए कि क्या और किसको कहाँ पर लगाना है। राम क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। कर्ता, कर्ता क्या होता है, जो काम को करता है। सारा का सारा असर जिसके ऊपर पड़ता है वो क्या होता है, कर्ता होता है। यानी कि काम के करने वाले को क्या बोलते हैं, हम कर्ता बोलते हैं। खाता क्या होगी, इसमें क्रिया होगी, वर्ब होगी। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हम क्या लगाएंगे, क्या या फिर किसको लगा के पुट करेंगे क्वेश्चन और हमारा आंसर मिल जाएगा तो क्या होगी, वो सकर्मक क्रिया होगी। जैसे राम क्या खाता है, राम किसको खाता है, तो किसको खाता है, क्या खाता है, फल खाता है, तो हमें आंसर मिल गया। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है कि सकर्मक क्रिया है। एक तो ये तरीका है सकर्मक अकर्मक निकालने का। एक दूसरा तरीका ये है, जैसे राम फल खाता है, इसमें राम तो हो गया सब्जेक्ट, खाना क्या हो गया, वर्ब। इसमें काम क्या हुआ है, खाने का काम हुआ है। तो इसमें ये देखो कि ये खाने का काम है, इसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा है, ये खाने का जो असर है ये किसके ऊपर पड़ा है, राम के ऊपर पड़ा है या फिर फल के ऊपर पड़ा है। तो खाया है, खाया मतलब के खत्म हो गया, फले तो खत्म हुआ है, खानत है। तो सारा का सारा किसके ऊपर असर पड़ा है, फल के ऊपर असर पड़ा है, क्योंकि राम ने क्या करा है, राम ने फल खाया है और खाने तक क्या हो गया, फल खत्म हो गया। तो जब भी क्रिया का असर कर्म के ऊपर पड़ेगा तो वो क्या होगा, हमारा सकर्मक क्रिया होगी। हम इस तरह भी निकाल सकते हैं, क्या और किसको लगा के भी निकाल सकते हैं। आगे और भी एग्जाम्पल लिए हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे है अकर्मक क्रिया। क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़े उसको क्या बोलते हैं, अकर्मक। यानी कि हम ये बोल सकते हैं जिसमें कर्म ना हो वो क्या होता है, अकर्मक होता है। या फिर हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। एक साइड जैसे सकर्मक है और अकर्मक है। इसमें हमने पहला एग्जाम्पल लिया है, राधा आम तोड़ती है। तो राधा क्या तोड़ती है, आम तोड़ती है। एक तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, क्या या फिर किसको लगाकर, और लगाने का तरीका भी होना चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लगाना है। राधा क्या तोड़ती है, आम तोड़ती है, हमें आंसर मिल गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। या फिर हम ऐसे निकाल सकते हैं, दूसरा तरीका ये है कि ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट राधा, और तोड़ना क्या हो गया, इसमें वर्ब। और इस राधा आम तोड़ती है, इसके अंदर काम क्या हुआ है, इसके अंदर क्या एक्शन किया गया है, इसमें काम क्या हुआ है, तोड़ने का काम हुआ है। और ये तोड़ने का असर किसके ऊपर पड़ा है, राधा के ऊपर पड़ा है या फिर आम के ऊपर पड़ा। तो ये तोड़ने का असर किसके ऊपर पड़ा है, आम के ऊपर पड़ा है, पेड़ पर लग रहा था टूट गया। तो जब भी क्रिया का असर किसके ऊपर पड़ेगा, कर्म के ऊपर पड़ेगा, तो हम क्या लगाएंगे, सकर्मक क्रिया। दो तरीके हैं, जोन सा भी अच्छा लगे उस तरह निकाल लियो। एक तो समझ के निकाल लो या फिर क्या और किसको लगा के आंसर निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे ये एग्जाम्पल लिया है, राजेश हंसता है। तो इसमें हंसने का असर किसके ऊपर पड़ा है, राजेश तो क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। हंसना क्या हो गया, हमारी वर्ब। या एक तो हम ये देख लेते हैं कि सेंटेंस छोटा है तो इसमें क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। लेकिन ये कोई तुक नहीं है, आंसर इस तरह नहीं निकलेगा, हमेशा क्वेश्चन गलत होगा अगर सेंटेंस देख के आंसर करोगे। सब्जेक्ट और वर्ब जिसमें दो चीज़ हैं, सब्जेक्ट है वर्ब है, लगा दिया सीधा, अकर्मक क्रिया है। लेकिन समझ के करना है। राजेश इसमें हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। हंसना क्या है, इसमें हमारी क्रिया हो जाएगी। और ये हंसने का काम हुआ इसमें, और इस हंसने का असर किसके ऊपर पड़ा है, राजेश के ऊपर पड़ा है, और राजेश क्या है, करता है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे माधव सो रहा है, सोने का असर किसके ऊपर हुआ है, माधव के ऊपर हुआ है। माधव क्या हमारा करता है, और जब भी क्रिया का सारा असर कर्ता के ऊपर पड़ेगा तो वो कौन सा होगा, अकर्मक क्रिया होगी। जैसे ये एग्जाम्पल है, माँ बच्चों को सुला रही है। माँ बच्चों को सुला रही है, या फिर हम यहाँ पर लगा लो पीट रही है, उसका आंसर सही निकलेगा। माँ बच्चों को सुला रही है, सुलाने का काम हो रहा है, और ये सुलाने का काम है, इसका असर किस पर पड़ा है, माँ पर पड़ा या बच्चे पर पड़ा, बच्चों पर पड़ा, क्योंकि बच्चे सो गए, माँ सुला रही है। तो जब भी असर क्रिया का कर्म के ऊपर पड़ेगा तो उसमें क्या होगा, सकर्मक क्रिया होगी। माँ बच्चों को पीट रही है, पीटने का असर किस पे होया, माँ पे होया या बच्चा पे हुआ, बच्चे पीट गए तो क्या हो जाएगा, बच्चे क्या है, कर्म है। तो जब भी क्रिया का असर कर्म के ऊपर पड़ेगा तो क्या होगा, वहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। उसने मछली पकड़ी, तो उसने क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। पकड़ी क्या होगी, क्रिया होगी। जब भी इसमें काम क्या हुआ है, पकड़ने का काम हुआ है,
इसमें पकड़ने का असर किसके ऊपर पड़ा है, मछली के ऊपर पड़ा है या फिर उसने के ऊपर पड़ा। उसने हो गया हमारा सब्जेक्ट और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो पकड़ने का असर किसके ऊपर पड़ा है, ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ा है कि मछली पकड़ी गई है। तो हम इस तरह निकाल सकते हैं कि उसने क्या पकड़ी, उसने किसको पकड़ा। तो इस तरह हम आंसर मिल रहा है कि मछली को पकड़ा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ये एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर तो हमने देखा माधव सो रहा है, माधव बिस्तर पर सो रहा है। तो ये मत सोचना कि ये बिस्तर पर है, ये कर्म हो गया तो हमारा आंसर हो जाएगा। एक तो ये देख के निकालते हैं हम आंसर की सेंटेंस छोटा है, आंसर निकाल दिया। लेकिन इसी सेंटेंस को हमने बड़ा करके लिखा कि माधव बिस्तर पर सो रहा है। तो इसमें ये देखो कि सोने का असर किसके ऊपर हुआ है, बिस्तर के ऊपर हुआ है या फिर माधव के ऊपर हुआ है। बिस्तर तो सोया नहीं, बिस्तर पर तो कुछ असर नहीं पड़ा। तो सोने का असर किसके ऊपर पड़ा है, माधव के ऊपर पड़ा है। और माधव क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। और जब भी क्रिया का सारा प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा, कर्ता के ऊपर पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। और कर्म के ऊपर पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, सकर्मक हो गया। जैसे अगला एग्जाम्पल है, मैंने शेर मारा। मारने का असर किसके ऊपर हुआ है, मैंने के ऊपर हुआ है या फिर शेर के ऊपर हुआ है। तो मारने का असर किसके ऊपर हुआ है, शेर के ऊपर हुआ है। तो शेर क्या है, कर्म है। और जब भी क्रिया का सारा इफेक्ट कर्म के ऊपर पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल समझो। अगला है, रमेश गेट से निकल रहा है। और एक लिया है मैंने, रमेश गेट उठा रहा है। दोनों सेम से हैं, इनमें कैसे निकलेगा सकर्मक अकर्मक। जैसे यहाँ से देखो, रमेश गेट से निकल रहा है, यहाँ पर काम क्या हुआ है, निकलने का। सब्जेक्ट क्या हमारा, रमेश। तो ये जो निकलने का काम हुआ है, इसका असर किसके ऊपर पड़ा है, गेट के ऊपर पड़ा है या फिर रमेश के ऊपर पड़ा। तो निकलने का असर तो रमेश के ऊपर पड़ा है, अंदर था बाहर निकल गया। तो निकलने का असर किसके ऊपर पड़ा है, रमेश। और रमेश क्या है, कर्ता। और जब भी क्रिया का असर किसके ऊपर पड़ेगा, कर्ता के ऊपर पड़ेगा, तो क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगी। तो ये समझ आ गया। यहाँ पर देखो, रमेश गेट उठा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, उठाने का काम हुआ है। रमेश क्या है, हमारा कर्ता। तो उठाने का असर किसके ऊपर पड़ा है, रमेश के ऊपर पड़ा है या फिर गेट के ऊपर पड़ा। तो उठाने का असर किसके ऊपर पड़ा है, गेट के ऊपर पड़ा है। पहले गेट पड़ा था, फिर उसको उठा लिया, यानी कि उठाने का असर किसके ऊपर गया है, गेट के ऊपर। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सकर्मक। तो मेरे हिसाब से सकर्मक अकर्मक है, इसका जो कन्फ्यूज़न है सारा का क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी नहीं निकला तो क्या या किसको करके निकाल लियो। अगर समझ नहीं आया तो कमेंट करके बता दियो दोबारा। तो फिर कोशिश करी जाएगी बताने की, बहुत अच्छे तरीके से बताया जाएगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताना है। और 2-3 क्वेश्चन है, इनके आंसर ज़रूर बताने हैं। ये 3 सेंटेंस दे रखे हैं, तीनों के कमेंट करके बताना है कि कौन से में सकर्मक क्रिया है, कौन से में अकर्मक क्रिया है। पर्वतारोही शिखर पर पहुंच गया, चिड़िया आसमान में उड़ रही है, चिड़िया बच्चों को उड़ा रही है। तो तीनों का आंसर है, कमेंट करके सबने ज़रूर बताना है। क्लास कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना। और जो क्रिया के और पार्ट हैं वे अगली जो कल वाली क्लास होगी उसमें बताए जाएंगे। आज की क्लास में बस सकर्मक और अकर्मक के बारे में बताया गया था। अगली क्लास में जैसे क्रिया के और भी भेद हैं, पूर्वकालिक, द्विकर्मक, संयुक्त क्रिया, परिणार्थक क्रिया, ये सारे हैं, ये भी अच्छे तक कंसेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे। आज वाला कंसेप्ट क्लियर होया ना होया ज़रूर बताना।